इधर कंफर्मेशन आ गया है ना। अब हम शुरू कर रहे थे समरी वाला, राइट, जो हमने कुछ नियम लिखे हुए हैं और कुछ हम अभी लिखेंगे। तो समरी में शुरू करो। सबसे पहला तो ये है पॉइंट कि अगर कोई स्टॉक, क्योंकि इसमें क्या बहुत सारे पॉइंट है तो लिखते जाओगे तो बेहतर रहेगा। अगर कोई स्टॉक जहाँ खुला और वहीं से चलना शुरू किया है, जहाँ ओपन से ऊपर, हाँ वहीं से ऊपर चलना शुरू हुआ है या वहीं से नीचे चलना शुरू हुआ है, दोनों सिनेरियो लिखेंगे। शुरू हुआ, शुरू ऊपर या नीचे कहीं पे भी किसी भी एक डायरेक्शन में जहाँ खुला वहीं से नीचे चला, ठीक है। इसको ये लाइन लिखने के बजाय ना ऐसा भी कर सकते हो आप। जैसे सपोज कोई स्टॉक 200 रुपये खुला, ठीक है, और 200 ही उसका लो है, 200 पे खुला और 200 ही उसका लो है, तो वो ऊपर, तो वो क्या है, ऊपर जाएगा। अब 200 ही खुला दूसरे डायरेक्शन में लिखो और 200 ही उसका हाई है, ठीक है, तो वहाँ से वो नीचे जाएगा। अब इसके लिए पता है सिंपल एसएल है आपका। जब आप ये देखोगे ना तो ये जनरली जैसे 9.15 से 9.30 के बीच में ये सेटल हो जाएगा, बट फिर भी आपको मोमेंटम मिलता है। और ऐसे स्टॉक्स में ना आपको या तो मतलब 2-4% तो कम से कम आपको स्टॉक में डाउनफॉल मिलेगा या अपसाइड मिलेगा, और वापस फिर ये ऊपर नीचे होता रहेगा। तो आपको क्या है ना, अगर जो जिसने लो मार दिया आपका, इसको जो प्राइस पॉइंट है जहाँ पे ओपन हुआ है इसको एसएल लगा के ट्रेड लगा दो आप और बैठ जाओ कंफर्टेबल। वैसे ही अगर मान के चलो 200 ही इसका हाई है तो नीचे का डायरेक्शन में है, तो जब नीचे की पोजीशन है या तो आपका प्राइस फिक्स हो, टारगेट फिक्स हो, टारगेट आता है वेट करो और एसएल को ट्रेल करते चलो। जब आप ट्रेड में आओगे तो पहला एसएल तो आपका यही रहेगा। अब जैसे 200 रुपये था, ये 200 रुपये पे ही खुला और ये ऊपर चला गया 205 तक, फिर 203, 202, 203, 202 पे चल रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस अभी भी 200 ही रुपये रहेगा, क्योंकि 200 रुपये पे खुल के 200 रुपये से ऊपर चलना चाहिए। जब ये 205 के ऊपर निकल के 207, 208 पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को 203 या 204 पे ले आओ, तो वो 4 रुपये आपके सेफ रहेगी। वो भी तो आपने बनाए हैं ना, तो 4 रुपये आपके सेफ है। तो 203 या 204 पे स्टॉप लॉस ले आओ, बेटर रहो पोजीशन में। वो आपको हो सकता है 208 से लेकर 211 रुपये तक का मूवमेंट हो। अब ये छोटे स्टॉक्स में बहुत कम होता है, पर बड़े स्टॉक्स में अगर आप जाओगे ना तो ये मोमेंटम 30 से 40 रुपये और 50 रुपये का होता है। तो सिर्फ अगर स्टॉक में भी ट्रेड कर रहे हो आप, 10-20 हज़ार का कैपिटल है आपके पास, तो भी आपके 1000-2000 रुपये बन जाते हैं। क्योंकि इंट्राडे में तो आपको एक स्टॉक जो है 3000 का स्टॉक है तो वो आपको 1200 या 1500 का पड़ेगा इंट्राडे में, ठीक है। अगर 2-2.5 हज़ार का है तो वो 600-700 रुपये पड़ता है कई बार। तो अगर आपके पास ऐसा है तो आप 60 स्टॉक्स भी ले रहे हो, मान के चलो बाय साइड में या सेल साइड में, तो आपके पास क्या होता है कि 60 स्टॉक मतलब अगर 30 रुपये मिले तो 1800 रुपये बन जाते हैं, 40 रुपये मिले तो 2400 रुपये बन जाते हैं। सिंपल पैसा है ये, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये नोटिस करना है। लेकिन ये नोटिस कब करना है, एटलीस्ट 9:30 के बाद, ठीक है, 9:15 से 9:30, और मे बी 10 बजे के बाद में करोगे तो और ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। स्टार्टिंग के हो सकता है 2-4 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये छूट जाए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि स्टॉक का डायरेक्शन किस तरफ है, वो उस तरफ फिर आप उतने पैसे उठा लो, ठीक है। और जब आपको ये डायरेक्शन मिल गया तो फिर आपको स्टॉक ऑप्शंस करना ईजी पड़ जाता है समझ, क्योंकि आपको पता है कि इसका एक ही डायरेक्शन है। अब उस डायरेक्शन में पोजीशन लगाइए आपने, कब लगाइए उसके हिसाब से पेशेंस रख के आपको ट्रेड करना है। पहला पॉइंट क्लियर है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा तो ही हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। अगर से कोई स्टॉक 200 पे खुला है, वो अपना अभी 205 मारा उसने, फिर 203, 202 पे आया, 200, फिर उसके आप बाद वो सिनेरियो को मत लो, आप सिनेरियो कौन सा लोगे, लो जहाँ खुला वही लो है या वही हाई, ये सिनेरियो, ये जो सिनेरियो है ये बनता बिगड़ता रहता है। किसी में 201 रुपये भागेगा,
अब तो बोलोगे फिर 203 रुपये जाना, तो सर की 230, क्योंकि छोटे स्टॉक्स में कम मोमेंटम होता है। अच्छा तो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है, और उसको ठीक है। एग्जाम्पल की तरह लेना है। सिनेरियो तो तब बनेगा ना जब मार्केट में आप उसकी मोमेंट को देखोगे। कोई हो सकता है जैसे उस दिन शायद NCL था या NCC, जो भी है, पर्टिकुलरली एक स्टॉक था जो 27 रुपये ऊपर खुला, और 27 रुपये ऊपर खुल के भी 11 रुपये और ऊपर गया वो, ठीक है, और वहाँ से फिर रिवर्सल दिया उसने, तो फिर भी वही जहाँ पे ओपनिंग पॉइंट था उसके आसपास ही क्लोजिंग। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? अभी 27 रुपये मिल गया तो आपको तो ये लगेगा बेच दूँ, नहीं, आपको वो वेट करना पड़ेगा मोमेंटम के लिए कि वो डायरेक्शन क्या पकड़ रहा है, उसके बाद में करना। बट जहाँ खुला वही लो था, तो फिर ऊपर की टाइप मिलेगी आप, और आपका स्टॉप लॉस फिक्स है। ओपनिंग हाँ, तो अगर आपका स्टॉप लॉस वही प्राइस है जहाँ पे ओपन हुआ था, तो आपकी ज़्यादा डाउन साइड नहीं है ना, आपकी डाउन साइड लिमिटेड हो गई, मतलब आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, जो आप कमा सकते हो वो बढ़ गया। ठीक है सर, ठीक। और मेरा एक ही सजेशन है, जब डायरेक्शन समझ में आ जाए तो गो विद द क्वांटिटी। जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं है, प्ले विथ द मिनिमम क्वांटिटी। जब डायरेक्शन क्लियर है तो गो विद द क्वांटिटी। कम प्राइस लोग उठाओ, ज़्यादा क्वांटिटी लो, प्रॉफिट बुक करो और फिर रोक दो। जैसे आपका लॉस फिक्स होना चाहिए, वैसे ही आपका एक टारगेट नहीं बोलूँगा मैं इस चीज़ को, क्योंकि ऊपर वाला जो दे वो तो हम लेने के लिए बैठे हैं। 9:15 से लेके 3:30 तक का टाइम हमारे लिए है कि हमको ट्रेड करना है। हमारा जितना पैसा बन जाए उतना ले लेना है और घर चलना है। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि आप हर टाइम फ्रेम में ट्रेड करें। तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपका जो कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का ओपन प्राइस है ना, अब यहाँ से इसी से रिलेटेड 4-5 पॉइंट बनेंगे। ओपन प्राइस पहले इसको समझना, उसके बाद में लिखने की कोशिश करना। ओपन प्राइस ऐसा है, आपको ये देखना है कि स्टॉक ने खुला जहाँ पे उसे ऊपर गया और वापस आके ओपन प्राइस को तोड़ा है क्या। खुला खुला, ओपन हुआ, ऊपर गया नहीं मारा, और फिर वापस ओपन नीचे प्राइस को तोड़ के नीचे चल रहा है। ठीक है, अब इसको ऐसा लिखो, ओपन ऊपर का प्राइस, फिर ओपन हाँ। और फिर उसके नीचे ऐसा एरो बनाओगे ना तो समझने में आसानी होगी। तो वो जब पॉइंट तो बाद में आप अपने शब्दों में लिख भी सकते हो। हाँ ठीक है। ओपन, ओपन, थोड़ा ऊपर, ये मतलब अपर रेंज जो भी समझ लो, फिर नीचे ओपन। ठीक है, अब और नीचे, ठीक है, वहाँ पे भी ओपन प्राइस लिखो और यहाँ पे नीचे कर दो। अब इसमें क्या होगा कि इस केस में जितना आपको डिफरेंस ऊपर मिला है ना, पहले आपको उतना ही टारगेट नीचे करना है। जैसे लोग ओपन से एक जैसे रुपए ओपन नीचे। हुआ 100 रुपये पे ओपन हुआ, हम्म, 102 रुपये ऊपर गया, इसलिए 100 रुपये तोड़ा तो 98 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और फिर अगर 98 तोड़ा तो फिर 96 मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और 96 तोड़ा तो फिर 94 मिलेंगे ही मिलेंगे। अब 94 के बाद नहीं, 96 के बाद मिलता है। 96 के बाद यही पॉइंट, सेफर साइड। सेफर साइड, क्योंकि 100 रुपये से वो चला, 102 रुपये तक गया, वो 2 रुपये गिव अप कर दिया उसने, पूरे गेन गिव अप कर दिए, और अब वो ओपन प्राइस के नीचे चलने के लिए गया। तो पहला टारगेट तो यही होगा ना, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे जाएगा वो। ठीक है, पहला आपका टारगेट वही होगा। जब तक फर्स्ट टारगेट अचीव नहीं होता, आपको बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है फर्स्ट सब टारगेट, क्योंकि ये बड़े स्टॉक्स में अमाउंट ज़्यादा भी होता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो उतना ही नीचे भी जाए, बट जाता है। अब इसमें अब हमने मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्पिरिट का एग्जांपल लिया था, जहाँ पे हम 12 के मल्टीपल पे नीचे के लेवल काउंट करें, और ये हमने 1499 पे पहले दिन आइडेंटिफाई किया था। सेकेंड डे में ऑब्जर्वेशन पे आया था, जब ये 1454 के आसपास चल रहा है, नहीं 1454 या 65 के आसपास चल रहा था, ये रियल ने आइडेंटिफाई किया। यस सर। तो फिर मैंने ये कहा था कि 1443 इसका सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे ये जाएगा तो फिर मल्टीपल में आपको 12 के मल्टीपल में 1443 माइनस मतलब
जो भी है 26 का और 19 का मैंने 2 टारगेट दिए थे, समथिंग समथिंग लग जाए जो भी, वो दोनों टारगेट आए तो 12 के मल्टीपल में आए। क्यों? क्योंकि वो 12 के मल्टीपल से ऊपर 12 रुपये गया था, फिर नीचे 12 के मल्टीपल में उसको रिटर्न सेम। अब यहाँ पे 2 रुपये का है, तो आपको क्या है 2 टारगेट लेने हैं। ऊपर का 1 डॉट मिलाना तो नीचे के 2 डॉट मिलेंगे, सेम ठीक है? फर्स्ट टारगेट नहीं, फर्स्ट टारगेट नहीं, ये ओपन वाला तो सेल करोगे ना यहाँ पे, तो ये टारगेट थोड़ा ना हो गया आपको ये थोड़ा ना कि 100 से छोड़ के 100 से छोड़ के 100 जाएगा। ये हुआ, ये क्रॉस हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट First टारगेट, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड टारगेट। हाँ ठीक है, इतना क्लियर है ना? अब इसमें रेशियो क्या होगा, जितना ऊपर गया था उतना ही उसी के मल्टीपल में जाओगे आप, और 2 के बाद में रुक जाना, ठीक है? जनरली सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि कई बार हमको 3, 4, 5 मल्टीपल में मिलते हैं। ये तब होता है जब रिज़ल्ट ख़राब आते हैं, कोई ख़राब न्यूज़ हो। जनरली ख़राब न्यूज़ में तो आजकल वियर्ड रिएक्शन होते हैं, कभी पिट जाता है स्टॉक, कभी ऊपर भागना शुरू कर देता है। बट इन जनरल जब कोई इंटरनल न्यूज़ हो नेगेटिव और ये मार्केट को पता है, तब इस तरह की हरकत करता है स्टॉक कि ऊपर थोड़ा सा आपको बाय करवा देगा और फिर नीचे ही नीचे जाते जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो डिफरेंस प्राइस हो ओपन से उतना ही नीचे 2 बार ले लेना है, बस फिर शांति से बैठ जाना है। पर 2 बार लेने के पहले ना पहला वाला टारगेट लेना है और फिर देखना है कि वो दूसरे वाले के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया कि 2 बार मिलेगा मतलब 2 बार क्यों बैठे। बुक स्मॉल प्रॉफिट्स एंड कीप योर कैपिटल फ्री, इट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ अपना मार्केट, ठीक है? व्यापारी की तरह काम करोगे तो उसमें पैसा बनेगा, क्योंकि क्या है ना, व्यापारी क्या करता है ये कि माल लाता है, उसको निकालता है, फिर दूसरा माल लाता है, ताकि पैसा भी तो साइकिल भी तो चलना चाहिए। माल बढ़ता जाएगा और सेलिंग नहीं होगी तो फिर तो उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा। सेम पोजीशन आप सभी के साथ होती है कि आप मल्टीपल पोजीशन में रहते हो, कोई कॉल है, किसी का पुट है, किसी का ये, एक पोजीशन से फ्री हो जाओ फिर दूसरी पोजीशन में। लर्निंग पे इतना समय दो, इतना फोकस करो कि एक बार लर्निंग फिक्स हो गई तो फिर आपको ट्रेड करने के लिए 10 ट्रेड मिलेंगे। उसकी ज़रूरत नहीं है कि आपको 10 ट्रेड साथ में करना है, एक एक करके करो, एक से निकलो, थोड़ा टाइम लो, तुरंत ट्रेड नहीं लगाना है। दूसरे ट्रेड को पहले एनालाइज कर लो कि मुझको ये ट्रेड लेना है, तो ये ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ज़बरदस्ती नहीं जाना है कि भाई ये तो गिर रहा है, मैं कूद जाऊँ उसमें, तो आपको गिरा देगा, फिर तो इस लेवल पे गिरा देगा कि आप उठ नहीं पाओगे। इसीलिए ये वाला पॉइंट कवर हुआ, समझ में आया? ठीक है। अभी हमने वो लिखा कि जहाँ पे आया वहीं से ऊपर और जहाँ पे आया वहीं से नीचे। दूसरा लिखा हमने थोड़ा ऊपर जाके नीचे आया। अब इसी को जस्ट रिवर्स कर दो, तीसरा वाला बन जाएगा आपका थर्ड पॉइंट, कि आप ओपन हुए, ओपन से आप पर्टिकुलरली एक पॉइंट तक नीचे गए और वापस आपने आके ऊपर तोड़ा, तो जितने पॉइंट का डिफरेंस नीचे मिला आपको, सेम उसका पहला आपका टारगेट होगा उतने ही पॉइंट्स ऊपर। और फिर अगर उतने पॉइंट्स मिलते हैं और मार्केट मोमेंटम और है मार्केट में भी, या स्टॉक्स मार्केट में ना भी हो तो स्टॉक में ही मोमेंटम है, तो फिर आप एक बार और उतना ही टारगेट के लिए बैठ सकते हो। ठीक है। अगर आपको इसमें प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट चाहिए तो आप ये समझ लो कि जो पहला टारगेट है वो तो आप टारगेट के लिए जाओगे, पहले टारगेट के बाद में जब दूसरे टारगेट के लिए जाओगे ना, तो सेफ साइड के लिए हाफ ऑफ द वे में बुक कर लेना। जैसे 12 का मल्टीपल चल रहा है, या 3 का मल्टीपल चल रहा है, या 5 का मल्टीपल चल रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं 12 से लेते हैं। 12 के मल्टीपल में 12 कोई स्टॉक 100 रुपये खुला, 112 तक ऊपर गया, 112 रुपये से वापस आके 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अब जब 100 रुपये तोड़ेगा वो, तो फिर नीचे के 12 मतलब 88 रुपये का टारगेट रहेगा उसका आपका। अब उसमें कहाँ निकलना है वो आपकी समझ है, ठीक है, इसको ध्यान से करना। अब अगर 88 रुपये को तोड़ के भी नीचे चलने की कोशिश कर रहा है, तो आपका वैसे टारगेट जो होगा, प्रॉपर टारगेट वो होगा 12 रुपये और, ठीक है। बट बीइंग ऑन द सेफर साइड आप 6 रुपये और ले लो, उसमें से 12 का आधा 6 रुपये ले लो, और उसके बाद में फिर आप छोड़ दो, बाकी सब ऑब्जर्वेशन में करो। क्योंकि हमेशा आप मैक्स के लिए जाओगे तो वहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस होते हैं, बट कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, चीज़ें डिपेंड करती है, राइट, कि कौन सा टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हो। बट मोस्टली आपको ये दोनों टारगेट मिलेंगे और उसके आगे की भी कहानी बनेगी अगर ऐसा सिनेरियो बनता है।
अब इसके बाद में अगला पॉइंट, 3 पॉइंट हो चुके हैं। सर ये सेकंड हुआ, इसका ये 2 सिनेरियो हो गया। चलेगा तो फिर उसको थर्ड ले लो। अब थर्ड पॉइंट में आता है आपका कि आप ओपन हुए, अब ओपन होने के बाद में क्या होगा कि आपने थोड़ा ऊपर नीचे का मूवमेंट दोनों मूवमेंट दिखाया या कोई एक ही मूवमेंट दिखाया, लेकिन आपने प्रीवियस क्लोज को तोड़ दिया। प्रीवियस क्लोज को समरी में 4 ऑप्शन होते हैं ना, ओपन, हाई, लो और प्रीवियस क्लोज। मतलब कल जैसे आप कल का मार्केट का प्राइस, इसको एग्जांपल से देखें ऐसे। पहले पॉइंट तो लिख लो, एग्जांपल तो दूंगा ही ना बाद में। हाँ, ओपन हुए ऊपर या नीचे गए अपन, और उसके बाद में उसने क्या है ना प्रीवियस क्लोज को तोड़ दिया। मतलब अब जैसे कल का मार्केट है, कल फ्राइडे के मार्केट में जो 3:30 पे मार्केट में पर्टिकुलरली स्टॉक का प्राइस दिख गया, वो आपका क्लोजिंग प्राइस है उसका। मंडे के लिए वो प्रीवियस क्लोज होगा। क्लियर है? आपने सपोज कोई स्टॉक 109 रुपये पे खुला आज, और इसका प्रीवियस क्लोज था 105 रुपये, तो आपने कल के जो प्रीवियस क्लोज है उसको तोड़ दिया, 105 रुपये को तोड़ के आप ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन है, ठीक है, ये भी होता है। लेकिन अगर वो तोड़ के और नीचे चलने के लिए तैयार है, आपको सारी जो भी आप पैरामीटर्स चेक करते हो, जो भी इंडिकेटर्स चेक करते हो, तो उसे लग रहा है कि वो और नीचे जाएगा, तो अब क्या, प्रीवियस क्लोज को तोड़ने के बाद में आपको तुरंत जाके चेक करना है कि प्रीवियस डे का लो क्या है। ठीक है, प्रीवियस डे का लो क्या है, क्योंकि इसमें मल्टीपल सिनेरियोज बनते हैं। हम एक एक सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे पॉइंट के, एक ही पॉइंट के अंदर। आपको ये देखना है, पहला जो है कि जहाँ पे आपको, अगर आपने पोजीशन बनाई है प्रीवियस क्लोज को तोड़ने के बाद में, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो प्रीवियस क्लोज पे आ जाएगा। प्रीवियस क्लोज पे आ जाएगा और अपना टारगेट रहेगा प्रीवियस डे का लो। फर्स्ट टारगेट, ये पहला सिनेरियो। इसमें सिनेरियो लिखो, उसके बाद में सेफ एग्जिट क्या करोगे आप, प्रीवियस क्लोज और प्रीवियस लो के जो डिफरेंस है उसका हाफ टारगेट कर लो, आपको मिल जाएगा। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है जो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इस चीज़ को ध्यान देना है कि मतलब आपने ये सेफ एग्जिट हमने बता दिया आपको, बट मान के चलो अगर अब इसमें दूसरा सिनेरियो ये बनेगा, आपने ऊपर नीचे खुले प्रीवियस क्लोज को तोड़ा और फिर डे लो को भी तोड़ दिया प्रीवियस डे के लिए। पहला पॉइंट आपने लिख लिया, ये थर्ड पॉइंट का पहला वाला सिनेरियो लिख लिया आपने। सेकेंड सिनेरियो में आपने क्या किया कि प्रीवियस क्लोज को भी तोड़ा और उसके बाद में प्रीवियस डे के लो को भी तोड़ा, प्रीवियस डे के लो को भी तोड़ा। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि फिर आपके ना वहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करके स्टॉक ना और नीचे जाएगा। अब वो कितना नीचे जाएगा, तो जो प्रीवियस क्लोज और प्रीवियस लो है इसका जो डिफरेंस है प्रीवियस डे का, आज का छोड़ देना, जो डिफरेंस है उतना ही एक बार के लिए अटेम्प्ट करना है आपको, वन टाइम। प्रीवियस क्लोज और प्रीवियस डे का लो को तोड़ा ना, तो जो इसके बीच का डिफरेंस होगा प्रीवियस क्लोज और प्रीवियस डे के लो का, उतने ही पॉइंट का आपको नेक्स्ट टारगेट रखना है, वहाँ पे कहानी आपको खत्म करनी और नीचे गई तो आपने लो तोड़ा है ना दादा, तो नीचे का और मिलेगा, मतलब हाँ प्रीवियस डे के लो को तोड़ने के बाद भी और मतलब सेफर साइड में खेलना है तो उसका आधा है ना। ये वाला मैंने बोला नहीं है, आप अपनी तरफ से मत पॉइंट ऐड करो, अदरवाइज क्या होगा कि वो चीज़ वैसी नहीं समझोगे आप, जैसे आप पहले पॉइंट को लिख लो, समझ लो, लिख लो और फिर उसके बाद में अपने उसमें अपने हिसाब से समझने की कोशिश करना।
पहले मेरे हिसाब से समझो, फिर लिखो और फिर उसको अपने हिसाब से समझना, तो वो ईजी पड़ेगा। जी आपने क्या किया, आज आप कहीं पे भी खुले, सर। जैसा मैं बोल रहा हूँ, ओपन भी लिखो, प्रीवियस क्लोज भी लिखो, प्रीवियस लो भी लिखो, प्रीवियस डे का लो, ठीक है। ओपन हुए आप, उसके बाद में प्रीवियस डे का क्लोज तोड़ा, अपनी क्लोजिंग जो लेवल था उसको तोड़ा, फिर उसके बाद में प्रीवियस डे का लो भी तोड़ा। तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग और प्रीवियस डे के लो के बीच का जो डिफरेंस है उतना ही और माइनस करना है, वहाँ पे आपका टारगेट सेट करना है, ठीक है। सेफ साइड के लिए जो है, आप भले हाफ में एंट्री एग्जिट ले लो, मतलब सपोज 10 रुपये का डिफरेंस आया प्रीवियस डे क्लोज में और प्रीवियस डे के लो में, मतलब कल के दिन में कोई पर्टिकुलर स्टॉक 250 रुपये पे क्लोज हुआ, आज के दिन में वो ओपन हुआ था 256 रुपये पे, ठीक है। लेकिन 256 रुपये से ऊपर चला वो 262 तक, और 262 से वापस आके उसने क्या किया, कल का जो प्रीवियस क्लोजिंग था 250 रुपये का उसको भी तोड़ दिया, और कल का जो लो था 242 का उसको भी तोड़ दिया। तो फिर आप क्या करोगे, 50 और 42, 250 और 242 के बीच में डिफरेंस होता है 8 रुपये का। अब 8 रुपये का टारगेट और लोगे, जो होगा आपका 242 माइनस 8 बराबर कितना होगा, 234 रुपये। आपको क्या करना है, 234 तक ऑब्जर्व करना है, बट प्रॉफिट आपको बुक कर लेना है उससे 4 रुपये ऊपर, 238 के आसपास। मैं एग्जांपल देता हूँ आपका, इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, SBI, ठीक है। SBI कल का जो था, ठीक है, परसों का भी था SBI, 769 पे ओपन हुआ, बट मुझे उसके क्लोज और डे लो नहीं पता, बट कल का मुझे पता है थोड़ा बहुत, तो उसको आप ऑब्जर्व करिए, ये आपके लिए होमवर्क रह सकता है। मैंने एग्जांपल दे दिया पर्टिकुलरली सिनेरियो के लिए, ठीक है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 752 के आसपास कुछ ओपन हुआ था, वहाँ से 742 गया था, और उसके बाद में फिर वो नीचे 735 36 तक गया था, मतलब एग्जैक्टली मैचिंग सिनेरियो, थोड़ा ऊपर भी गया था नीचे भी गया था, देखना है तो देख लो। क्योंकि फिर वो मेरे यहाँ पे मोमेंटम लिखवाने वाला लूज होता है, SBI एन। समरी में क्या क्या है, हाई पॉइंट क्या है उसका, प्रीवियस क्लोज क्या है, प्रीवियस क्लोज है 752, प्रीवियस क्लोज है 752, ठीक है, ओपन हुआ था 759 पे, ठीक है। हाई इसका बस 10 पॉइंट ऊपर है, 759.9, लो है 732। तो जो मैंने अभी आपको बताया ये बिल्कुल सिनेरियो से मिलता जुलता है। इसका प्रीवियस डे का लो समवेयर अराउंड 742, हाँ ये 737 था, प्रीवियस डे का लो चेक करो, 7। आप इसकी हिस्ट्री पे जाके चेक कर लो ना, या investing.com पे चेक कर लो, investing.com पे जाओ, इधर चार्ट में मगजमारी नहीं करने का, नहीं तो फिर चार्ट्स को पढ़ने का मन करता है। नहीं investing.com पे जाओ, SBIN सर्च करो, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सुनने में, समझने में, देखने में चीज़ें समय दिया तो क्या दिक्कत है। सैटरडे है, मंडे टू फ्राइडे नहीं है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा। आप बड़ी स्लो हो, मालूम, बहुत स्लो हो, पर ठीक है। SBI है, ठीक है। अब इसमें जाएंगे हम, तो नहीं है, टेक्निकल नहीं है, नहीं दिखता है ना, हिस्ट्री दिखता है इसका। और हम ये सब ना लाइव मार्केट में कर रहे हैं। ये देखिए हिस्टोरिकल डेटा, इसका परसों का जो लो था वो था 750,
तो हमारा हमने क्या लिखा कि अगर ओपन हो, थोड़ा ऊपर जाए, वापस ओपन को तोड़े, ऊपर नीचे हो जो भी हो, प्रीवियस डे के क्लोज को तोड़े, तो प्रीवियस डे का क्लोज उसका क्या था? 758 हाँ ठीक है, 758 था। हाँ। उसके बाद में प्रीवियस डे का लो कितना था? 750 का, उसको भी तोड़ा। हाँ तो 7 प्रीवियस क्लोज में और 8 रुपीज़ का डिफरेंस। 8 रुपीज़ का डिफरेंस आया। तो 8 रुपीज़ प्रीवियस डे का लो से और 8 रुपीज़ घटा दो, कितना आया? तो ये आ गया अपना 742 742 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट है ना। ये तो लो तोड़ा है अभी, हाँ हाँ ये तो लो तोड़ा है। लो तोड़ने के बाद में फिर 8 रुपये और घटाओगे आप, कितना आएगा? ठीक, मतलब अच्छा ओपन को तोड़ने के बाद ओपन का तोड़ दिया तो 8 रुपये मिले। सच में मैं बोल रहा हूँ, आप ना चीज़ों को ना बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, क्योंकि ये पॉइंट जैसे ही एक से पॉइंट दूसरा बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है। आपने पहले सिनेरियो में ऑलरेडी लिख लिया, हाँ इसको क्लियरिटी से समझना। पहले सिनेरियो में आपने वो पॉइंट कवर किया कि आपने क्या किया, प्रीवियस क्लोज को तोड़ा तो आप प्रीवियस डे के लो को अप्रोच करोगे। हाँ हाँ अब ये वाला पॉइंट जो है उसके आगे आपको कितना मिल सकता है उस चीज़ के लिए आया समझ में? अगर कोई दिक्कत नहीं है, जब आप प्रीवियस डे के लो की बात कर रहे हो ना, लो को तोड़ा आपने, प्रीवियस डे का लो कितना था? 750, उसको तोड़ा तो कितना डिफरेंस आया? 8 रुपये का। तो आपने वो 8 रुपये माइनस कर दिए 750 में से, तो 742 आ गया। तो ये यहाँ पे आपको पूरे 8 रुपये मिल गए। मैं तो आपको फिर भी ये बोल रहा हूँ, सेफ साइड के लिए आप 4 रुपये नीचे जाएगा, डिफरेंस का आधा कर लोगे, तो भी बुक कर लोगे, तो भी पैसा बन जाएगा आपको, क्योंकि SBI में स्टॉक ऑप्शन का बहुत जल्दी मूव करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको पूरा मिल गया, उसके बाद में आपको और 8 रुपये मिले। मतलब आपका क्या हुआ, 2 बार आपको 8 रुपीज़ का मूवमेंट मिला। मे बी वो रिजल्ट का इम्पैक्ट है, ठीक है। और ये इसका अगर आप 742 में से 8 रुपीज़ घटाओगे तो कितना आया? 734। हाँ हाँ 34। बैट्स में बहुत कम लोग, कोई बात नहीं, नहीं सर, मेरे दिमाग में 34 ही आ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। 34। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका, जिसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद में 2-3 रुपये और गया, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। ये जो होता है ना कि बिल्कुल मैक्स के लिए जा रहे हो आप, तो आप वहाँ से फिर आपका रिवर्सल आ जाएगा। इसके बाद में जो लो है वो 3 ही रुपये का है, मतलब वो 50% जो आप सेफ साइड में लेते हैं, वो वाली चीज़ थी। तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम पहले बार में ही ले लेंगे एक बार में और ऑब्ज़र्व करेंगे। फर्दर अगर 8 रुपये का मूवमेंट मिला, जैसे 742 तोड़ा था इसने, तो फिर से हमारी पोजीशन बना लेंगे हम। फिर हम 4 रुपीज़ का डाउन साइड में कुछ ले लेंगे। हमारा ट्रेल एसएल तो 42 पे आ गया ना, अभी 8 रुपये की तो बढ़त नहीं है। अपने प्रॉफिट अपना सेफ है। या अगर हम एक बार प्रॉफिट बुक करके बैठे हैं, तो हमको दूसरा हिंट मिला कि 8 रुपये के लिए और अप्रोच करने वाला है, तो फिर ट्रेल करते हैं। तो फिर ट्रेल करते चलेंगे। जैसा आप अगर पोजीशन में बने हो तो फिर उसके हिसाब से ट्रेल कर सकते हो, नहीं तो फिर आप नया मूव बना के फिर 4 रुपीज़ के लिए जा सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे के लो को तोड़ा, तो उतना ही डिफरेंस को और तोड़ा, तो फिर आपको आगे और स्कोप मिल रहा है प्रॉफिट बुक करने के। आए तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, नहीं तो फिर इसको फिर से डिस्कस करेंगे। समझाओ मुझे, जहाँ मुझे डाउट होगा ना वहाँ पर मैं पूछूंगा भी, तो क्योंकि मैं आपको दोनों सिनेरियो एक साथ समझा दूँ? नहीं, अलग अलग, अलग अलग। क्योंकि ये लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अच्छा ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं आपको। अभी तो ये टारगेट भी बताना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी को ठीक नहीं, इस बार ठीक है, दूसरा ले लीजिए। ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको ना तो ओपन प्रीवियस डे का लो भी मैं ऐसे कुछ एज्यूम कर ले रहे, ये दिखता नहीं पर एज्यूम कर ले रहे। ओपन हुआ ये 500 रुपये पे, हाई बनाया इसने 508 रुपये का, लो बनाया इसने 495 का, ठीक। इसका कल का क्लोजिंग था 492, ठीक है। इसका उसी दिन का मतलब कल का ही लो था। तो फिर ये आपका प्रीवियस क्लोज जो है 492 का है और आपने लो मारा है 495 का, तो ये फिर तो सिनेरियो मैच नहीं किया ना।
ये होता है लैक इन लिसनिंग। जी, आप कोई भी चीज़ सुन रहे हो, समझ रहे हो, आप अगर इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपको एक एक बात को प्यार से सुनना है, ध्यान से सुनना है और उसको नोट डाउन करनी है, उसके बाद में व्यू बनाना है। हमारी आदत क्या होती है, हम सुनते सुनते ही अपना व्यू डालना शुरू कर देते हैं, तो ना हमको हमारी बात समझ में आती है ना सामने वाले की। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो हमको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती बातें, और फिर हम उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो यार हमने पढ़ा था, सुना था, समझा था, नहीं होता। ये ठीक है सर। अरे लो आपका ऊपर कैसे रहेगा, लो तो इस प्रीवियस क्लोज को तोड़ने की बात चल रही है ना। हाँ हाँ प्रीवियस क्लोज को तोड़ोगे तो आप अगर मान के चलो 498 आपका प्रीवियस क्लोज है और आपका अभी का लो है 495, तब तो आप इसमें जाओगे ना दूसरे सिनेरियो को ढूंढने के लिए कि प्रीवियस क्लोज को तोड़ा है, तो या प्रीवियस डे के लो को भी तोड़ेगा। मैं जाके investing.com से या कहीं से भी हिस्टोरिकल डेटा चेक कर लूँगा कि कल का लो क्या है इसका। मैं पहले तो उसको टारगेट करूँगा, मैं वो पूरा पैसा थोड़ा ना जाने दूंगा, मैं ऑब्जर्वेशन तो करूँगा ना। अगर मेरा मूव बन रहा है कि ये प्रीवियस लो के पास में जाएगा, तो मैं पहला ट्रेड तो वही डाल दूंगा। मेरा टारगेट पहले क्या रहेगा, पिछले दिन का लो। अब पिछले दिन का लो है तो मैं उसमें क्या करूँगा, मेरे को अगर पिछले दिन का लो मिल रहा है, मेरा अगर ट्रेड लगा है, तो मेरा पिछले दिन का जो क्लोजिंग है वो एसएल रह जाएगा। हाँ सर, ये पहला सिनेरियो हुआ ना, मतलब जब लो को तोड़ के शुरू किया चलना, तो हम तो हाफ में बुक कर लेते हैं। अभी आपको मान के चलो अगर हाफ में पोजीशन बनाएंगे तो छोटा स्टॉक है ना। ये नहीं, ये आप कोई भी चीज़ को ऐसा मत पकड़ो कि ये छोटा स्टॉक है, अच्छा ठीक है। ये सिनेरियो 2000 वाले में बनेगा, 10,000 वाले में बनेगा, तब क्या करोगे। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको डिसाइड करना है कि मेरा एसएल कहाँ होगा, मेरा स्टॉप लॉस। क्योंकि क्या होता है ना, स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, वैरायटी अलग होती है। अभी 200 रुपये वाले स्टॉक में छोटा स्टॉक है, तो आपको स्टॉक ऑप्शन में भी मूवमेंट बहुत स्लो देगा। इसलिए आपको जब मूवमेंट बड़ा चाहिए तो आप बड़े स्टॉक में जाओगे, और बड़े स्टॉक में ऐसा होता है कि अगर मोमेंटम मिल रहा है तो अच्छा मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो फिर तो गए, गलत डायरेक्शन बैठे तो गए। आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हम बार बार ये टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, ओपन क्लोज, ये समरी को हम एनालाइज करके ट्रेड क्यों ले रहे हैं, हम ऑप्शन डेटा को क्यों कर रहे हैं। हम हर चीज़ का अपना एक सेंस है, क्योंकि जैसे जब मैं बात करता हूँ स्टॉक सिलेक्शन की, तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए पहला से मेरे को कहाँ पे आएगा, समरी से मिला। आपको किसी स्टॉक में मोमेंट दिख रहा है, अब वो ऊपर का हो या नीचे का, तो आपको पहले समरी से मिलेगा ना, यार प्रीवियस डे के लो को तोड़ा है या प्रीवियस क्लोज को तोड़ के चल रहा है, कल का लो तोड़ेगा क्या, कल के लो के नीचे गया तो मेरे को और मोमेंटम मिलेगा, तो मैं अगर स्टॉक का पोजीशन बनाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट अच्छा हो सकता है, मैं उसके लिए क्यों नहीं जाऊँगा। तो फिर उस पर कहाँ पर रुकूँगा मैं, कहाँ पर टारगेट रहेगा, कहाँ पर एसएल रहेगा। मेन चीज़ तो यही है ना हमारा। नहीं मतलब ऐसा, मतलब ऐसा सीरियस नहीं होने का, चीज़ों को सुनना है और सुन के समझना है, उसके बाद में अपना भी उसमें मिक्स करना है। जैसे मैं वो चीज़ें नहीं रहता, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये देखो, ये जो लो है ये प्रीवियस क्लोज से कम होगा, मतलब ज़्यादा होगा। ये अगर ये 498 लिखोगे तो यहाँ पे 495 लिखोगे, मतलब उसको तोड़ के नीचे गया है। हाँ, तब आपकी नज़र जाएगी यार प्रीवियस क्लोज को तोड़ के चल रहा है। कल ये प्रीवियस लो क्या बात था, मैं देख लेता हूँ, वो मेरा टारगेट रखूँगा और मेरा एसएल रहेगा। ये प्रीवियस डे के लो को तोड़ दिया चल रहा है, तो अपना प्रीवियस डे का लो ही होगा। क्लोज हाँ, क्लोज को तोड़ दिया, उसके बाद अपना प्रीवियस डे का लो अपना फर्स्ट टारगेट किया। हाँ, और एसएल क्या रहेगा, प्रीवियस डे का क्लोज। ये समझ में आया, ये पहला पॉइंट। इसमें हम सेफली क्या करते हैं कि हम डिफरेंस का हाफ लेते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। बट अगर आपने हाफ से ही पोजीशन बनाई है तो आपको स्टॉप लॉस तो आपको प्रीवियस क्लोज पे रखना पड़ेगा और पोजीशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा टारगेट। वो भी आप तब करोगे जब आपको स्टॉक में मोमेंटम दिखेगा। ऐसा नहीं कि बस हाँ ये सिनेरियो दिख रहा है मैं घुस गया बिना डेटा चेक किए, तो फिर वो आपको घुसा देगा अंदर। ये समझ में है। अब दूसरा जो उसी में सिनेरियो था कि
प्रीवियस डे का क्लोज तोड़ा था तो मैंने प्रीवियस डे के लो का टारगेट रखा था और मैं उसमें निकल गया। अब लेकिन इसे प्रीवियस डे के लो को भी तोड़ दिया, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं सीधे करूँगा कि प्रीवियस डे का क्लोज और प्रीवियस डे के लो के बीच में जो डिफरेंस है मैं उसको अपना टारगेट रखूँगा और मैं उसमें भी सेफ साइड के लिए आपसे निकल सकता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा पैसा तो बन गया होगा ना। मैं ज़्यादा खाने के चक्कर में कम खाऊँ, मतलब ज़्यादा खाने के चक्कर में कुछ भी ना खाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ट्रेड लगाया, मैंने टाइम लगाया, मैंने एफर्ट लगाया, मैंने रिसर्च करी है, मैंने तुक्का नहीं मारा। क्योंकि जिसका तुक्का होता है ना वो फिर छोड़ देता है चीज़ों को ऐसे, हाँ ठीक है, फॉर ग्रांटेड, एंड वहाँ पे ही नुकसान होता है। ठीक है, अटेंटिवनेस इज मस्ट। अब इस पॉइंट को जैसा समझे वो लिख लो। मैं इसको ना मंडे के मार्केट में ऑब्जर्व करूँगा कि आप पोजीशंस कैसे बना रहे हो, और हमने आज ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि हम मंडे से वापस बैक टू द फॉर्म आएंगे, और मैं रियल में जो पोजीशन आप बोलोगे रियल में नहीं लगाऊंगा, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करूँगा, बट उसकी प्रैक्टिस मैं करूँगा। ओके सर। आप स्टॉक्स को चेक करोगे, रेट आप बताओगे, प्रॉफिट और लॉस मैं बुक करूँगा। तो यू नीड टू बी दैट मच एक्टिव, इसकी सर का नुकसान नहीं करवाना है हमको। ठीक है, पॉइंट को लिखो और फिर यही पॉइंट को रिवाइज करोगे कहाँ पे, यही सिनेरियो को उल्टा करके लिखोगे तो 2 पॉइंट और बन जाएंगे आपके। क्योंकि ये अभी हमने नीचे वाला लिखा है, ऊपर वाला भी तो होता है ना। वो नीचे वालों के बारे में बोलोगे और ऊपर वाले को भूल जाओगे तो वो ऊपर वाला नाराज हो जाएगा। रियल सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉरी मैंने निकाल के रख दिया था। आवाज़ आ रही है ना आपको? अच्छा नहीं कोई बात नहीं, इधर ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हमने। हाँ बोलो बोलो। हेलो, हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उसको हम यूट्यूब पे डालेंगे। हाँ वीडियो है। समरी का अलग रखा है, लेकिन मैं मिक्स करके डालने की सोचूंगा या अलग अलग डाल दूँगा जैसा भी। थोड़ा टाइम लगता है लिखने पढ़ने में। अब ये सिनेरियो लिख लेते हैं, और मेरे ख्याल से ना अभी कितने पॉइंट्स हुए अपने, ज़्यादा नहीं हुए, बट अगर वो ज़्यादा पॉइंट लिखवा दिए ना, कुछ पॉइंट्स मंडे के लिए छोड़ते हैं। अभी 4 पॉइंट हो गए देखा जाए, 4 पॉइंट हो गए ना। अब बाकी पॉइंट्स मंडे को करेंगे, इसी तरीके से करेंगे, लिखते जाएंगे, दो चार करके, और लाइव मार्केट में उसको टेस्ट भी करते जाएंगे। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी होती है, अगर वो मार्केट में काम नहीं कर रही तो फिर उस स्ट्रैटेजी का मतलब नहीं। ठीक है, तो जो हमने अभी पॉइंट्स लिखे हैं, डिस्कस किए हैं, दैट वी विल ऑल्सो शो इन द लाइव मार्केट ऑल्सो। ठीक है, ये सेटअप हम मंडे को भी रख लेंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, तो उसमें लेकिन हम कोई टिप नहीं देंगे, क्योंकि दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, है ना। एंड सीखने की इच्छा हो तो आप जुड़े रहो, लालच है तो प्लीज़ दूर रहो, क्योंकि मैं कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करता, कुछ भी नहीं। मेरे से उम्मीद भी मत करना कि मैं स्टॉक टिप दूँगा, और मेरे को सीखने की उम्मीद नहीं है। बस आप बता दो कि क्या लेना और क्या बेचना है, नहीं वो मैं नहीं करता। मैं हाथ जोड़ की विनती करता हूँ आपसे, ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूँगा ये वाला। ठीक है, तो जो भी है जुड़े रहें। क्या होता है कि आपको 10 सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती है, आप ट्रस्टेड सोर्स के पीछे जाइए, जो हम देते हैं वो हमारा एनालिसिस होता है, आप उसको भी चेक करिए। चेक करने में कोई हर्ज नहीं, कुछ अच्छा मूव बनता है, कोई काम की चीज़ समझ में आती है उसको लीजिए, लेकिन जिससे आप रेगुलर एडवाइस लेते हैं उसके साथ में कंसल्ट करके डिस्कस करके चाहिए, जो भी आप करते हैं, जो भी आइडियाज़ एंड स्ट्रैटेजी डिस्कस करिए, एक बार उसका बैक टेस्टिंग करिए, प्रैक्टिस टेस्ट, उसके बाद में उसको रियल में इम्प्लीमेंट करिए। अभी के लिए इसी मैसेज के साथ मैं क्लास को अब ओवर कर रहा हूँ। मंडे को फिर से मुलाकात होगी, मॉर्निंग डिस्कशन, OI डेटा एनालिसिस के वीडियो इसी चैनल पर मिलेंगे, उसको भी देख लेना। और मैं कोशिश करूँगा कि जो हम प्रैक्टिस सेशन लेते हैं
ट्रेनिंग सेशन लेते हैं, उसको भी लाइव करने के लिए कोशिश करूँगा कि लाइव मार्केट में आके कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करते हूँ, आप उसको फिर बाद में जब भी आप फ्री हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा रिलैक्स